सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो होने वाली है एक्सआरपी को लेकर। और अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको एडा का कल कॉल दिया था और मैंने ये भी बताया था क्यों एडा पंप हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। ऊपर कहाँ रहे एडा 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 होल्ड कार्डानो फॉर लॉन्ग टर्म, ये एडा का मैंने दिया भी था। इवेंट्स क्या है तो यहाँ पर टेलीग्राम पे बताया था। और अभी के अभी जस्ट देखिए एडा पंप हो गया है और 14% का आसानी से इसने जो प्रॉफिट है लाके दे दिया 104 से 120 के आसपास। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर आपको कॉल्स मिलते रहते हैं बढ़िया बढ़िया। तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले कमेंट में लिंक होगा। तो चलते जल्दी से अपने एक्सआरपी के एनालिसिस को लेकर। देखिए मैं यहाँ पर इंट्राडे के कोई भी कॉल्स नहीं देता। ठीक, इंट्राडे के कॉल्स क्यों नहीं देता? क्योंकि इंट्राडे के कॉल्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि ना वो एकदम एट द मोमेंट जो है बताऊंगा, मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। तो कुछ भी उतने में मार्केट इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है कि आपका लॉस हो सकता है, आपकी चीज़ें बदल सकती हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंट्राडे में तुरंत काम होता है, बहुत फास्ट। ठीक, और इंट्राडे की मैं आपको दूंगा भी तो वो ऐसी दूंगा कि 4 से 5 घंटे में जिसको पंप होने के चांसेस होंगे, डंप होने के चांसेस होंगे, तो ऐसे दूंगा। स्विंग ट्रेड में ज़्यादा दूंगा आपको, जिसमें 1 से 2 जो दिन में आपके जिस कॉइन के पंप होने के चांसेस है, जिस कॉइन के अच्छे जो फॉर्म में चल रहा है, जिसकी कुछ अच्छी खबर आ रही है, तो वो कॉइन्स में मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, और उन्हीं पर वीडियो भी बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मेरे पास साइड में काम रहता है, तो मेरे को फ्री में मैं रह नहीं पाता फ्री ज़्यादा। तो उसके अलावा वही सब चीज़ें हैं जो मुझे दिक्कत कर रही है। अभी आप देख सकते हो डोजे में लोगों ने अपना प्रॉफिट लीव करना शुरू कर दिया है और वो प्रॉफिट जो है लोग अपना छोड़ रहे हैं। चलते हैं पहले एक्सआरपी को लेके। यहाँ देखिए एक्सआरपी अपने मूविंग एवरेज से यहाँ पर अप ट्रेंड में था। ठीक, और यहाँ लगभग इसने $2 टच कर ही दिया, लेकिन टच करते करते रह गया और नीचे गिर के आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड में आ गया। 15 अप्रैल से लेके 23 से 25 अप्रैल तक ये डाउन ट्रेंड में था और फिर मूविंग एवरेज से अपने ऊपर है, और जो कि बताता है कि ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अभी भी ये अप ट्रेंड में, यहाँ हल्का सा नीचे आया था क्योंकि डोजे वजह से जो करेक्शन हुआ था मार्केट में उसकी वजह से नीचे आ गया था। ठीक, अभी भी ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब एक्सआरपी अगर अप ट्रेंड में रहा और ऐसे ही इसमें पंप्स आते रहे, मतलब कि ऐसे ही इसमें मूवमेंट होता रहा, तो एक्सआरपी का नेक्स्ट टारगेट जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को वो है $1.8, यानी लमसम आप $2 का मान लो, और $2 क्रॉस करने के बाद इसको $2.5 पे देखा जा सकता है आसानी से। अभी के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो वीक्स या डेज़ के आने वाले दिनों के अंदर एक्सआरपी $2.5 के आसपास हमें दिख सकता है। ठीक है, $2.5 से $3 अगर सब कुछ सही रहा, मार्केट सही रही, डंप वंप कुछ नहीं है, तो मार्केट में हमें एक्सआरपी अपने पहले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, फिर $2.5 के आसपास दिख सकता है। और यही चीज़ मैं अगर इसको बंद कर दूँ और मैं आपको वज़ीर में दिखाऊँ, ठीक, तो क्या होता है, चलिए वज़ीर लोड हो रहा है, लग रहा है डन हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ एक्सआरपी के केस को लेकर। एक फेडरल जज है एसईसी से, एसईसी आप लोग जानते हो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज जो होते हैं वहाँ के, यूएसए का जैसे आरबीआई है, तो वहाँ पे केस चल रहा है एक्सआरपी को लेकर, जानते ही होंगे डंप आया था। तो एक्सआरपी के एसईसी ने कहा कि जो होल्डर्स हैं एक्सआरपी के, वो लोग प्रेशर बना रहे हैं एसईसी पर ताकि जो केस है उनके फेवर में आए, ताकि एक्सआरपी जीत जाए। तो उन्होंने कह दिया अगर ऐसा कुछ होगा तो वो पनिश करेंगे, वो अपना स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो इस चक्कर में गुस्सा है, ये एक न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है कि यहाँ पर रिपल ने अपॉइंट कर दिया है एक बहुत ही जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनको अपॉइंट किया है, रोज़ी रायस को, तो जो 43rd ट्रेजरर ऑफ द यूएस थी, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन कर रही हैं रिपल के। ठीक है, तो ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि जो रोज़ी रायस हैं, तो ये जो है ये पहले $US की ट्रेजरर थी। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा जी का जब चल रहा था रेन वहाँ पर, मतलब कि उनका जो कार्यकाल था उस दौरान रोज़ी रायस के हर $US पे साइन होते थे। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये जो इनका इन्फ्लुएंस है वो है। तो इनके ज्वाइन करने से एक अच्छी जो मूव, एक हम लोगों को होप मिली है एक्सआरपी के होल्डर्स को, रिपल को देखने से। देखते हैं क्या होता है अगर इतनी बड़ी अथॉरिटी का पर्सन रिपल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन कर रहा है। उन्होंने कहा भी है कि ब्लॉकचेन इज़ द व्हाट एंड रिपल इज़ द हु।
तो एक बहुत बड़ी बात है जो यूज़ की जा रही है हर जगह, ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड कर रही है। तो इनके ज्वाइन होने से एक अच्छी हेल्प हम लोगों को उम्मीद मिली है, तो XRP कुछ अच्छा गेम दिखा सकता है। अब XRP अगर हारा भी या लूज़ भी हुआ केस में, तो फिर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, तो ये बात कर लेते हैं। पहली चीज़ कि SEC ने कुछ कागजात मांगे हैं जिसको लेके कुछ अनबन चल रही है SEC और रिपल में, तो वो कागज़ आने में सितंबर और अगस्त तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। कुछ पर्सनल कागज़ है शायद, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो अगस्त या सितंबर तक हमें रिपल में एक अच्छा खासा मूव दिखेगा, ठीक है। और वो इसलिए दिखेगा क्योंकि रिपल जो है अभी तक की थोड़ा भारी लग रहा है कुछ देखने में, हर जगह उसकी कम्युनिटी जो है SEC पर प्रेशर भी बना रही है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन रिपल का अगर प्रेडिक्शन सब कुछ सही रहा, रिपल केस में अगर थोड़ा बहुत अगर वो भी हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, रिपल और XRP में अगर वो भी हो जाता है, सुलह टाइप की हो जाती है, तो उसमें भी क्या होगा कि रिपल को फ़ायदा हो ही होगा। रिपल ऊपर अप जाएगा, और रिपल अप जाएगा तो मेरे ख्याल से $5 से $10 का हम इसको ले सकते हैं। पहला टारगेट रिपल का $5 का है लॉन्ग टर्म में। SEC की हेयरिंग के बाद देखना होगा क्या होता है। अगर SEC भी जीता तो भी यहाँ रिपल पे थोड़ा बहुत पेनाल्टी लगाएगा और उसके कॉइन की शायद सर्कुलेटिंग सप्लाई को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई को अफेक्ट करेगा तब भी उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो भी अच्छा पॉजिटिव आउटकम हमें किसी तरह से देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं इसके आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी तो रिपल एक अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है, और रिपल ने अभी शॉर्ट टर्म में 11% का अच्छा खासा मुनाफा दिया है। मैंने आप लोगों को क्रैश के दौरान ही परसों नरसों वीडियो बनाई थी, तो उसमें ही आप लोगों को बता दिया था कि रिपल को बाय कर लो, ये सब कॉइन अच्छे हैं। और मैंने आपको बोला था कि ये जितने बाइंग जोन में आए थे, देखिए मैंने यहाँ पर बाइंग जोन बनाया अभी था रिपल का 108 से 106 से लेकर 116 के बीच में रिपल को बाय कर लेते। अब देखिए यहाँ पे 10% उठ गया, 10 से 11%। तो ये सब चीज़ें मैं हवा में नहीं बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और कई लोग वहाँ पर उस समय मुझसे बहस भी शायद कर रहे थे कमेंट में कि ऐसा है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 2 बाइंग जोन मैंने बताया था, यहाँ पर तो आया नहीं। अगर मार्केट क्रैश लंबा होती तो यहाँ पर आ जाता 100 से नीचे, और 100 से नीचे आना एकदम परफेक्ट जो है प्राइस होता है इसको लेने का। तो इसको होल्ड करिए, अगस्त सितंबर तक तो एटलीस्ट होल्ड किए, वहाँ तक कि हमें प्राइस में अच्छा पंप दिख सकता है, ठीक है। 2-3 महीने इसको होल्ड करना पड़ेगा आपको, अगर रिपल को आप अच्छा मूव देंगे। मैं इसको $5 तक देख रहा हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे, ठीक है। $5 तक ही देखेंगे। 2013 में कॉइन फाउंड हुआ है, और वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉइन्स है ये, अगर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एवैक्स ने देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। एवैक्स को भी मैंने डिप में बाय करने को कहा था, शायद वीडियो जब बनाई थी उस वीडियो में मैं मार्केट की अपडेट दे रहा था। वो कोई कॉइन की वीडियो नहीं थी, लेकिन मार्केट की अपडेट थी, पर उसमें मैंने आपको दिया था सिग्नल सारे कॉइन को बाय करने का, मैंने एक एक नाम बोला था, ठीक है। उसमें एडा को भी बोला था, एडा 17% अप है। अभी मैंने सिग्नल जब उसमें डाला है, उसमें तो 120 था, अभी 17% अप हो गया है। और एडा का मैंने सिग्नल परसों या नरसों डाला था। एडा के साथ मैंने कोटी का भी डाला था, तो कोटी को भी आप बाय कर सकते हैं, USDT के पेयर में होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप देखे रहिए, और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। मैं जब भी कहता हूँ मार्केट डिप में आती है तो बाय करने का टाइम है, और मार्केट जब बुल रन में होती है तब वो सेलिंग का टाइम होता है, प्रॉफिट्स निकालने का, ठीक। ये बात मेरी ध्यान रखोगे तो आप अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा कमा के जाओगे, ठीक है। और WRS की भी अपडेट देता हूँ, सॉरी, WRS और SXP में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी बहुत अच्छे बाइंग जोन में, SXP बाय कर पाओ तो कर लो। 400 से नीचे 300 के किसी भी नंबर में मिलता है तो ले लो, ठीक। WRS में क्या है कि WRS अपना ये वाला जो 185 का जो है उसको ही टेस्ट कर रहा है, उसी पे बैठ गया है और वहीं पर उसको झूल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो मैंने बाइंग जोन जो बताई थी, अभी भी बाइंग जोन है 150 तक, जब तक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि WRS में उम्मीदें हैं। और ये ट्रेंड लाइन को अभी टच नहीं किया है, तो WRS अभी नीचे है। और देखा जाए तो WRS यहाँ पर रेड लाइन में गिरे हुए कॉइन्स में बहुत पहले से है, तो इसका मतलब WRS का नेक्स्ट मूव हो सकता है और किसी भी मोमेंट में हो सकता है, ठीक है। WRS एक ऐसा कॉइन है जो अभी बुल रैली में किसी ने भी 5 से 10% सब उठ गए हैं जितने उठे थे, लेकिन WRS ऐसा है जो शांत बैठा हुआ है। और मुझे शांत बैठा हुआ कॉइन थोड़ा बहुत सताता है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच आपसे बोलूँ तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसमें हमें ऊपर भी देखने को मिल सकता है और नीचे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आया तो ये अपने 150 वाले लेवल को टेस्ट करेगा, ठीक। 150 वाले लेवल को टेस्ट करेगा और वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक। उसके बाद 150 के बाद
इसे उठना ही चाहिए, ये उठेगा ही 150 के बाद। अगर नहीं भी उठा तो पक्का निश्चल शेट्टी या वज़ीर एक्स कुछ ऐसा करेगा जिससे उठाएगा, लेकिन इसको उठना ही चाहिए। 150 से नीचे चला गया तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा फिर ये। तो इसीलिए WRX को ऊपर उठना ही होगा और कुछ भी करके WRX को उठना ही होगा। ये मेरा प्रेशर नहीं है, ये मेरा कोई ऑप्टिमिज़म नहीं है मेरा कि मैं ज़बरदस्ती का इसमें बिलीव कर रहा हूँ। मेरा बिलीव है इस कॉइन में और मुझे लगता है कि कॉइन जितना नीचे जा रहा है उसको पिक करते रहना चाहिए ताकि आपका प्राइस एवरेज हो जाए। और जब ये ऊपर जाएगा ना तो उस समय आपको बाय करने का मौका तो मिलना नहीं है, तब आपको सिर्फ बैठ के अपने प्रॉफिट छोड़ने हैं, ठीक है। कभी 10% बेचा, कभी 20% बेचा, ऐसे करते करते बेचते जाना। जैसे जैसे WRX $5 टच करेगा, $4 $5 आसानी से टच करेगा। कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि WRX $10 $1000 जाएगा। नहीं भाई, मैंने जब बोला आपसे कि BNB का पीछा कर रहा है, इसका मतलब ये BNB की रफ्तार का पीछा कर रहा है, ना कि BNB की प्राइस का। BNB की रफ्तार का मतलब ये है कि ये एक तरह से BNB ने एक्वायर कर लिया था WRX को, ठीक है, पिछले साल 2 साल पहले। तो वज़ीर एक्स जो है उसका ही पीछा कर रहा है स्पीड के मामले में, और ये $10 तक मुझे दिखता है इस साल के एंड तक, ठीक है। WRX ₹1000 के आसपास, ₹700 के आसपास मुझे दिखता है WRX। और आप लोगों को कैसा दिखता है ये आप लोग बताइए। अगर बुल रन अच्छी मेंटेन रही तो ये ऊपर भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50-60 हज़ार ये इसी साल चला जाएगा, ऐसा नहीं है। देखते हैं क्या होता है आगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई पे भी डिपेंड करता है, ये मार्केट पे भी डिपेंड करता है, तो देखते हैं। फिर बाकी आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और वहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ऐसा मत सोच के मत ज्वाइन करिएगा चैनल को कि आपको मैं तुरंत कॉइन उठाने वाले कॉइन बता दूंगा तुरंत। जो भी कॉइन मैंने बताया वो उठे हैं, अच्छे खासे उठे हैं। WRX का मैंने बाय करने को बताया, WRX में मेरा बिलीव है उठेगा, देर सवेर उठेगा ज़रूर। और मैंने आपको जब बताया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन WRX जब उठेगा तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। मैंने बोला है WRX बहुत अच्छा कॉइन है, और हॉट जो कॉइन है ये भी बहुत अच्छा कॉइन है। HOT को भी मुझे एक अलग वीडियो बनानी चाहिए, पर मैं एक इतना लेज़ी इंसान हूँ कि मैं एक ही वीडियो में सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, इसमें मैं बाकी यूट्यूबर से अलग हो जाऊंगा जो अलग अलग कॉइन पे अलग अलग वीडियो बनाते हैं। कुछ मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कुछ कॉइन क्या पता अभी जो मेरे सामने डाउन है और जो अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, क्या पता आपसे मिस ना हो जाए। तो इन कॉइनों को भी ले लो, डेंट ले लो भाई मेरे। डेंट केक 2900 में किसी भी प्राइस पे चल रहा है, केक को उठा लो। केक बहुत अच्छा कॉइन है, और केक बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं सबको एक तरह से केक ही दे रहा है, ठीक। अभी सेफ मून, ये जो चिंदी जितने भी आए थे वो सब केक पे ही मिल रहे हैं। वहाँ पे एकदम से वॉल्यूम बढ़ता है और केक की वैल्यू पंप हो जाती है। तो केक उठा लो, 2900 में कहीं भी मिल रहा है, केक को उठा लो, ठीक। डेंट उठा लो, WRX उठा लो, हॉट उठा लो, BNB तो आप लोग जानते हो उठाना ही है, BNB को होल्ड करो, SXP को भी ले लो। ये जितने भी मैंने यहाँ पर कर रखे अपने में